लोग ठीक हो गए नहीं। और मजे में होंगे पूरे। तो आज है भाई संडे और हम लोग फिर से निकल गए सुबह 8:30 बजे। भाई जो कि वह यूजुअली उठता नहीं हुई, जवेद भाई फ़ोन कर रहे थे तो मैंने इनको बोला था कि संडे को चलेंगे अपन 8 बजे। तो हम लोग आ गए हैं। लेकिन भाई कुछ भी कहो यार, संडे में मतलब अगर भाई सुबह में आते हैं तो वाइब अलग आती है, मज़ा आ जाता है, थोड़ा क्राउड कम होता है, मज़ा लेना हो अगर तो भाई सुबह सुबह निकलो तब मज़ा आता है। अभी हम लोग आधे एक घंटे से घूम रहे इधर उधर, तो फिर अपन सोचे कि मतलब आगे में इस बार तो थोड़ा दूसरा लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो इस साइड हम लोग आए हैं, ये बड़ा गाँव साइड जाता है पिपरा गाँव। तो इस वाले रूट में आज अपन जाएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो भाई आज बताने का मन हो रहा है आप लोग को कि क्या हुआ था सीन बीच में, कि इतने दिनों से वीडियोज़ आ नहीं रही थी। तो भाई लोग यार सीन कुछ ऐसा था कि मेरा बर्थडे आता है 1 जनवरी को, और मैं 31 दिसंबर को निकल गया था बाइक मॉडिफिकेशन कराने के लिए और उसकी सर्विस कराने के लिए। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था कि मैं यहाँ से वाराणसी गया था। तो वाराणसी जाने के बाद फिर वहाँ से जब मैं रिटर्न वापस आ रहा था, भाई सब कुछ सही से हो गया था। काफ़ी 2 वीडियोस मैंने शूट कर ली थी। तो वहाँ पे शूट करने के बाद फिर मैं जब बलिया आ रहा था, तो भाई जानते हो कि अगर टाइम लगेगा वहाँ पे, तो मैंने बाइक दी थी सर्विस के लिए। तो मैं जब बलिया आया तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते आते मुझे 10:30 पौने 11 हो गए थे, ठीक है। तो नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ था। तो भाई मेरे पास भाई सारे पेपर से, बाइक के पेपर से, और ये भी बताया था कि मतलब भाई वाराणसी जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा यार। 150 किलोमीटर है, तो 150, 170, 180 किलोमीटर एक तरह से समझ लो 160 किलोमीटर हो गया। और अंदर इधर उधर घूमने का मतलब 10 किलोमीटर तो कम से कम घूम ही लिया होगा काम कराने के लिए। तो फिर वही 10:30 पौने 11 हो गए थे। तो फिर सब जगह से घूम फिर के अपन आ गए, ठीक है। और फिर बलिया स्टेशन पे, वहाँ पे भाई जानते ही हो कि मेरा बर्थडे था नेक्स्ट डे, मतलब कि 1 घंटे बाद। तो मेरा दोस्त है धीरज, तो उसने कहा कि भाई आ जाओ चाय पीते हैं वहाँ स्टेशन रोड पे। स्टेशन रोड पे जा रहा था मैं। स्टेशन रोड पे जाते जाते कुछ ऐसा हुआ कि मतलब पुलिस वाले थे सामने, ठीक। 20-25 पुलिस वाले थे, ठीक। तो पूरा भाई मतलब रास्ता घेर लिए वो सब रोकने के लिए। तो भाई मैं पहले ही कहा कि चलो मेरे पास पेपर्स तो है ही भाई, मैं रुक जाता हूँ आराम से। और उस टाइम भाई कैमरा ऑन भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मैं रोकने के लिए, वहाँ पे जहाँ पे कह रहे थे रोकने के लिए, तो मैंने सोचा कि रोड पे रुकवा रहे थे वो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा साइड में ले जाकर रोक दूँ बाइक को। तो मैंने साइड में रोकी तो भाई वो लोग अलग ही अपना करने लगे। वो कह रहा है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे थे, और भाई तुरंत जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे अपने बूट से मतलब 4-5 लोगों ने बूट मतलब पैरों में मार दिया मेरे, मतलब इस वाले लेफ़्ट वाले पैर पे। ये चलो सही है कि राइट वाला नहीं था, क्योंकि यही वाला पैर इंजर्ड था मेरा। लेफ़्ट वाले पैरों पे मार दिया भाई, सूजन भी था सुबह। तो उसी दिन क्या हुआ कि रात को तो ये लोग रोक दिए हम लोग को, ठीक। रोकने के बाद अब हम सोचे कि भाई क्या किया जाए। तो ये लोग पूछने लगे कि चलो गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। सब कुछ दिखाया भाई, डीएल दिखाया, गाड़ी के पेपर्स दिखाए, फिर मतलब इंश्योरेंस भी दिखाया, सब कुछ दिखा दिया उनको। कुछ भी ऐसा पेपर नहीं था जो नहीं दिखाया होगा। और जो केटीएम शोरूम से तो उसका इन्वॉइस मिलता है, इन्वॉइस भी दिखाया उनको। लेकिन भाई वो फिर सब कुछ दिखाने के बाद मैं उनको कहा कि और कुछ देखना है सर। तो मतलब कि एक ऑफिसर थे वहाँ पे, ठीक। तो वो कह रहा है कि नहीं और देखना है, रुको कुछ। तो हमने कहा कि क्या देखना है सर। तो ऐसे ऐसे सीन हिला रहा था अपना वो। फिर उसके बाद मतलब मेरा दोस्त था, मतलब जैसे ही मुझे मेरे पैरों को उन्होंने मारा ना, तो उसको मैंने हेलमेट उतार के तुरंत दिया। तो उसने उसी टाइम हेलमेट मतलब कैमरा चालू कर दिया था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि क्या क्या वो सब कर रहे हैं। मतलब भाई पूरी मनमौजी थी, ठीक है। तो गजब की मनमौजी अपनी कर रहे थे वो सब, समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या, तो
वो ऑफिसर था, उसको दिख गया भाई, वो बंदा कैमरा लेके हेलमेट में कैमरा ऑन करके वो खड़ा था, ठीक है। वो सबका मतलब वैसे फेस दिखा रहा था कौन कौन है यहाँ पे। क्योंकि भाई देखो, अगर हम लोग प्रोटेक्टेड मतलब फील करेंगे पुलिस वालों से तभी तो भाई होगा ना। तो यहाँ के लोग पुलिस वालों से डरते हैं, प्रोटेक्टेड कोई फील नहीं करता है, पुलिस वालों से सब डरते हैं। क्योंकि भाई उनकी अपनी भाई मनमौजी है, जब मन तब आप लोग को पकड़ लेंगे, जब मन तब आपका जो भी मन वो चालान काट देंगे वो लोग। तो भाई फिर उसके बाद उसने देखा कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं सर, कैमरा ऑन नहीं है। तो दूसरा वाला बंदा थोड़ा मतलब वो सोच रहा था कि मतलब इसको थोड़ा डराऊंगा मैं, पुलिस वाले को तो छोड़ देगा। तो उसने कहा कि हाँ भाई कैमरा ऑन है मेरा। तो भाई उनको पता लगा कि कैमरा ऑन है। तो वो जो मेरा फ्रेंड था उससे बहसबाजी होने लगी, मेरे से बहसबाजी होने लगी कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, मतलब पापा क्या करते हैं, सब लगे पूछने वो सब। भाई मैंने बताया कि भाई ब्लॉग बना रहा था, अभी आते टाइम वाराणसी से आ रहा था मैं, कैमरा उसी लिए लेके चलता हूँ हेलमेट पे। तो वो कह रहा है कि नहीं तुम मतलब मीडिया उडिया वाले हो, कह रहे भाई तेरा बकचोदी कर रहे थे वो सब, पूछो मत। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको दे दिया हेलमेट वेलमेट सब पता है। उसके बाद जब हो गया सब कुछ, बहस वहस हो गई, तो उसके बाद क्या किया ना, उसको मेरा जो दोस्त था उसको भाई कॉलर पकड़ के पीछे घसीटते हुए ले गए हैं, जैसे रोड के उस पार लेके चले गए। ऐसा लग रहा है ना कि राज इन्हीं लोगों का है पूरा, ठीक है। अब भाई देखो, कोई भी बंदा है यार आपको सारे पेपर्स दिखा रहा है तो आपको मानना तो चाहिए ना कि भाई हाँ चलो सही है। मैंने आपको बताया भी कि क्या करने गया था, क्या करके आ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब देखा तो उसको पहले पकड़ा, फिर कह रहा है कि चलो तुम्हारी तो गाड़ी सीज हो जाएगी। तो भाई किस बारे में, एक बात बताइए, मतलब अगर ऐसा कुछ है, अगर पेपर्स नहीं है तब तो भाई अब गाड़ी सीज करोगे, ऐसे थोड़े गाड़ी सीज करोगे। मैंने बोला तो कह रहा है कि नहीं तुम्हारी अब गाड़ी सीज होगी। और हम लोग को उठाया और अपनी कार में डाल के और लेके गए कोतवाली में, थाने में। फिर थाने में ले जाने के बाद वहाँ पे पूछताछ करनी चालू कर दी कि कहाँ से ये कैमरा ऑन होगा। भाई सब कुछ ले लिया, फ़ोन ले लिया दोनों लोगों का, किसी को कॉल भी नहीं करने दिया उन लोगों ने, किसी को कॉल नहीं करने दिया। फ़ोन ले लिया था और हेलमेट ले लिया। फिर बाइक मतलब वही बंदा चला के लाया, एक मतलब कोई पुलिस वाला था वही चला के लाया। फिर उसके बाद लेके गए थाने में लेके गए। फिर उसके बाद मतलब मेरा कैमरा ले लिया। उसके बाद क्या कहलाता, अपने कैमरा ऑपरेटर को बुलाया, जो मतलब कि कैमरा वैमरा सब मतलब बलिया में जो भी कैमरा उनको चेक करने वाले जो हैं उनको मतलब बुलाया इन लोगों ने, उनको बुलाया इन लोगों ने, ठीक। तो वो भाई लेके अब कैमरे की मेरी भाई पूरी पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ये है वो है, कैमरे में क्या है, कैसे वीडियो बन रही है, सब कुछ भाई। अब उसके बाद मेरे को लाया, पूछने लगा कैसे क्या हो रहा है। मैंने फिर फ़ोन में मतलब वहीं पे उसी टाइम जब जहाँ पे हम लोग को रोका था वो, तो वहाँ पे पहले ही उन लोगों ने कहा था कि गाड़ी सीज कर देंगे, तुम पहले ये बताओ कि वीडियो डिलीट कर दो यहाँ पे तुम, कि कैसे वीडियो डिलीट होगी। तो भाई मैंने सोचा कि चलो वीडियो डिलीट कर दूंगा तो ये लोग छोड़ देंगे। मैंने मतलब भाई GoPro ऐप से अपने फ़ोन में वीडियो दिखाई, इसीलिए ये लोग मेरा फ़ोन इसीलिए ले लिए थे ये लोग, मतलब सोचो खाली। अब उसके बाद क्या किया कि फिर वहाँ पे थाने में कि मेरा पूरा मतलब जो SD कार्ड था, SD कार्ड ले लिया। भाई रात के 11 बजे से, अब समझो कि भाई इतनी ठंड में आए थे हम लोग, और 11 बजे से हम लोग को 2:30 बजे तक रखे थे वो लोग थाने में। 2:30 बजे के बाद उन लोगों ने मतलब गाड़ी भी वहीं पकड़ ली और अपनी गाड़ी से छोड़ने आए थे। और ऊपर से इतना मतलब घर आने के बाद ऐसा झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग ड्रिंक किए हुए थे। और घर वालों को पूरा का पूरा मतलब भाई ऊट पटांग सब बताने लगे कि क्या कर रहे थे हम लोग, किसी के ऊपर चढ़ाने वाले थे। अरे भाई इतनी आराम से हम लोग आए थे और इतनी आराम से रोका उनके सामने, कह रहे हैं किसी को मार दिया होता तो क्या होता, ये होता वो होता, लगा सब ऊट पटांग बतियाने। अब मम्मी पापा लोग को मैंने फिर समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो लोग समझे बात। लेकिन भाई अब समझो, एक आप ही लोग ये बात समझो कि यार ये कैसी सेफ्टी है। उस दिन भाई आप मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट जन को बर्थडे था। अब उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में था। उस दिन मैं मतलब 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में था
और ऊपर से मेरी बाइक भाई जिसके चक्कर में लेके गया था, मेन वही चीज़ उन्होंने मतलब बेफालतू के रीज़न के पकड़ ली। और फिर बाइक पकड़ने के बाद तो हम लोग को घर छोड़ा। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग गए थाने में, तो वो लोग दे नहीं रहे थे सामान। और फिर उसके बाद सामान जो दिया उसमें दिया मतलब कैमरा भी नहीं देने वाले थे, तो मम्मी मेरी कैसे व्हीलर झगड़ के उससे कैमरा ली, हेलमेट वेलमेट सब कुछ ले लिया, फ़ोन ले लिया। और जो आपका मेरा कैमरे का मेमोरी कार्ड था उन्होंने मतलब तोड़ ताड़ दिया मेरे सामने ही। मतलब समझ सकते हो, रोक टोक तो है नहीं इनको। अब कैमरा देखा तो इन लोग को भाई डर लग गया पूरा कि अब भाई अगर ये वीडियो डाल देता मैं तो उसके बाद तो भाई इनकी नौकरी तो चली ही जाती, कैसी भी जानी ही थी। भाई ये सब गलत चीज़ है यार। इतना मतलब सोचो कि कोई बंदा है भाई, इतनी मेहनत करके कोई काम कर रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, उनको आप भाई और परेशान कर रहे हो। अब फिर ये बात मैं याद कर रहा हूँ तो मेरा फिर दिमाग ख़राब हो रहा है पूरा। उस दिन भाई इतना मेरा मूड ख़राब था ना कि मैंने केक भी नहीं काटा, कुछ नहीं काटा मैंने। उसमें घर पे बैठा रहा था पूरे दिन, मतलब कुछ नहीं किया मैंने। और मेरी बाइक छूटी 4 दिन बाद, 4 तारीख को मेरी बाइक छूटी। और 10,100 रुपये का चालान लगाया था इन लोगों ने, 10,100 रुपये का चालान बिना किसी रीज़न का। और आपको मैं चालान मतलब ऐसे ही दिखा दूँगा सामने से, मतलब एक चालान की फ़ोटो डाल दूँगा, आप लोग देख लो।